बिशाम खुदकुश हमला और हमारी जिम्मेदारी। वफाकी वजीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक बिशाम खुदकुश हमले में हलाक होने वाले चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंचे हैं। चीनी इंजीनियर्स की मैयतें पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से चीन के शहर वुहान मुंतकिल की गई। इससे कबल बिशाम खुदकुश हमले में हलाक 5 चीनी इंजीनियर्स के लिए नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की जानिब से फूल रखे गए। इस मौका पर 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों बिशाम में गाड़ी पर होने वाले खुदकुश हमले में 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की हदायत पर जॉइंट कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। बिशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला दर हकीकत पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इस हमले की तहकीकात में यकीनन जिम्मेदारान की निशानदेही भी होगी और उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। लेकिन इस वाक़े को पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी और दीगर अहम मंसूबों के लिए तनाज़ुर में देखने की जरूरत है। इस मंसूबे को पाकिस्तान और चीन की देरीना दोस्ती के पस मंजर को सामने रखते हुए भी देखने की जरूरत है। दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचे, दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन व अमान हो, पाकिस्तान में सुकून हो और बैरूनी दुनिया से यहाँ काम करने वाले हमारी तरक्की में अपना किरदार अदा करे। बिशाम में चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाना एक खास सोच का नतीजा है। ये दुश्मन वही है जिसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाने का मतलब पाकिस्तान में अमन अमल को निशाना बनाना है। चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाने का मतलब पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के अमल को निशाना बनाना है। चीनी इंजीनियर्स पर हमला पाकिस्तान में सरमायाकारी पर हमला है। इस हमले से दहशतगर्दों ने ये पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान के दोस्तों को भी निशाना बनाएंगे। गो कि ये सख्त अल्फाज हैं, लेकिन यही हकीकत है। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि सियासी क़यादत इन हालात में मुत्तहिद होकर मुल्की मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दे? मुल्क में मौजूद सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी तकसीम और सियासी इंतशार दुश्मन का वार करने का मौका फराहम करता है। बिशाम वाक़या गो के पाकिस्तान में दहशतगर्दी का पहला वाक़या तो नहीं है, लेकिन इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। इसलिए हमें सोचना यही है कि क्या हम आज भी मुत्तहिद हो सकते हैं या नहीं। मतलब क्या हमारे सियासी नजरियात मुल्क के मुस्तकबिल से भी ज्यादा अहम है? क्या हमारे लिए सियासी मफादात मुल्की मफाद से बढ़कर हैं? कौमी असम्बली और मुल्क के चारों सूबाई असम्बलियों को किसी को ये फिक्र नहीं कि दुश्मन के लिए हमारे अंदर कोई तकसीम नहीं, वो सबको पाकिस्तानी समझकर ही निशाना बनाता है। दुश्मन हमारी शनाख्त को निशाना बना रहा है और हमें अपनी अपनी सियासी शनाख्त को बचाने और मुखालिफिन की सियासी शनाख्त को खत्म करने की कोशिशों और साजिशों में मसरूफ है। कोई है जो इस सोच को समझे, कोई है जो इस अंदाज से आवाज बुलंद करे कि अल्लाह के वास्ते इस मुल्क को बचाने के लिए एक हो जाओ, इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर एक हो जाओ, इस मुल्क के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर जाती अना को कुर्बान कर दो। ये काम हमारे सियासतदानों ने माजी में नहीं किया और मुस्तकबिल करीब में भी इसका इम्कान नहीं है। ये आपस में लड़ते रहे हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे, लेकिन कभी मुल्क की खातिर एक नहीं होते। जो हुकूमत में होता है उसके लिए ऐसे वाक़यात तकलीफ दे होते हैं, लेकिन जो हुकूमत में नहीं होता उसके लिए ऐसे वाक़यात तनकीद का मवाद फराहम करते हैं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने दासू का दौरा भी किया है। उन्होंने अपने दौरे में चीनी इंजीनियर से खिताब भी किया है। मैंने वहां मौजूद गैर मुल्कियों के चेहरे पर कर्ब को महसूस किया है। अगर सोचा जाए तो ये मामूली बात नहीं कि किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान में निशाना बनाया जाए और उसके साथ ही खामोशी से देखते रहे। गैरतमंद अक़वाम के लिए ऐसे वाक़यात पर खामोश रहना मुमकिन नहीं होता। दिल पर पत्थर रखकर चीनी इंजीनियर्स वहाँ बैठे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्क में अमन व अमान के हालात को बेहतर बनाएं और पाकिस्तान के दुश्मनों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। चंद रोज गुजरे हैं, NFC अवार्ड्स पर लिखा था। आज इस हवाले से एक खबर कारीन की खिदमत में पेश है। बताया जाता है कि रवा माली साल फाटा अखराजात में 30 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फाटा के लिए बजट में रकम 66 अरब मुख्तस की गई थी, लेकिन अखराजात 30 अरब बढ़कर 96 अरब रुपए हो गए हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए KP हुकूमत ने आइंदा बजट में फाटा के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा किया है। KP हुकूमत ने वजीर आजम, वजारत खजाना, FBR और वजारत तवानाई को अदायगियों के लिए खत लिख दिया है। ताहम वजारत खजाना ने रकम फौरी अदा करने से मना कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा को नेट हाइडल, NFC अवार्ड्स, फाटा अखराजात और दीगर अदायगियों में ताखीर का सामना है। सूबों को NFC अवार्ड सिर्फ उस वक्त याद आता है जब फंड की जरूरत होती है। क्या आमदन और अखराजात में तवाजुन कायम रखना किसी की जिम्मेदारी नहीं? ये सब मसाइल सियासी क़यादत के बर वक्त और बेहतर फैसले न करने की वजह से हैं।
जब तक हम मसलहतों से आजाद नहीं होंगे और मुल्की मफादात के पेश नजर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मसाइल का हल मुमकिन नहीं। टक्करें जरूर मारेंगे लेकिन कोई ढंगा काम नहीं कर पाएंगे। आखिर में मुजफ्फर वारसी की लिखी हुई हम, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। वही है मशरिक, वही है मगरिब, सफर करें सब उसी की जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है। किसी को सोचों ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहरे बिठा रहा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। किसी को ताज वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे। जो सबके माथे पे मुहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है। सफेद उसका, स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। जो शोला जान जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है।